गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अर्थ पे। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली वो सीटेड पेडागोजी मैथमेटिक्स की है, तो प्लीज़ साथियों इसको लास्ट तक वॉच करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट हैं जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? गणित शिक्षा में जोड़ तोड़ के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कक्षा को रंगीन बनाना। ऑप्शन बी, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। ऑप्शन सी, समझ और अवधारणा को बढ़ाने के लिए। और ऑप्शन डी, पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना। तो फर्स्ट का आंसर क्या बन जाएगा साथियों? ये बन जाएगा सी वाला। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी शिक्षण रणनीति छात्रों को अन्वेषण और समस्या समाधान के लिए माध्यम से गणितीय अवधारणाओं की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करने पर केंद्रित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष निर्देश। ऑप्शन बी, पूछताछ आधारित शिक्षा। और सी वाला व्याख्यान विधि। और डी, ड्रिल और अभ्यास। तो 2 का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा व्याख्यान विधि, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गणित शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, अंतिम ग्रेड आवंटित करने के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी, छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना। और ऑप्शन डी, छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। तो 3 का आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा सी वाला। ठीक है, छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विभेदित निर्देश का प्रमुख सिद्धांत है? इसके ऑप्शन है। सभी छात्रों के लिए समान कार्य और सामग्री प्रदान करना। ऑप्शन बी, केवल रटने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी, छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश को अपनाना। और डी वाला ऑप्शन है, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। तो 4 का आंसर क्या बनेगा? ये भी सी बन जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गणित सीखने में मेटाकॉग्निशन की क्या भूमिका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करना। ऑप्शन बी, गणितीय अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन सी, किसी की सोच और सीखने की प्रक्रियाओं पर विचार करना। और ऑप्शन डी, शिक्षक के स्पष्टीकरण पर भरोसा रखना। 5 का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये बन जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गणित शिक्षण में संख्या बोध शब्द का क्या अर्थ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है एग्जाम में, सीटेड टेट में भी। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, गुणन सारणी को याद करना। ऑप्शन बी, स्थानीय मान की अवधारणा को समझना। ऑप्शन सी, गिनती के क्रम को सुनाने की क्षमता। ऑप्शन डी, जटिल बीजगणितीय समीकरणों को हल करना। तो 6 का आंसर बनेगा ये वी। वी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में एक रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण का उदाहरण है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अंतिम परीक्षा, ऑप्शन बी होमवर्क असाइनमेंट, ऑप्शन सी मध्यावधि परीक्षण, ऑप्शन डी निकास टिकट सॉरी 7 का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा निकास टिकट। ठीक है, यानी डी इज द राइट आंसर, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गणित के पाठ्यों में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन पाठों को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों को अमूर्त अवधारणाओं से विचलित करना, ऑप्शन सी छात्रों को उनके जीवन में गणित की प्रासंगिकता देखने में मदद करना। ये लिखा है प्रासंगिकता, ठीक है। और डी वाला क्या है? कवर की गई सामग्री की मात्रा को कम करने के लिए। 8 का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गणितीय समस्या समाधान के संदर्भ में PEMDAS का संक्षिप्त रूप क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रभावी गणित विकास और मूल्यांकन के सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी समस्या समाधान अन्वेषण मॉडलिंग डेटा विश्लेषण संश्लेषण, ऑप्शन सी कोष्टक घातांक गुणा और भाग जोड़ और घटाओ। डी वाला क्या है? भविष्यवाणी करना, समझना, मापना, चर्चा करना, विश्लेषण करना और समाधान करना। तो 9 का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा कोष्टक घातांक गुणा और भाग जोड़ और घटाओ, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गणित की कक्षा में ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। याद रखने के लिए, कौशल का परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन बी आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी छात्रों की प्रतिक्रियाओं को सीमित करना। डी वाला क्या है? शिक्षकों के लिए ग्रेडिंग को आसान बनाना। 10 का आंसर क्या बन जाएगा साथियों? ये बनेगा वी वाला, यानी वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी शिक्षण रणनीति गणितीय समझ को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक शिक्षण और समूह गतिविधियों पर जोर देती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्वतंत्र अभ्यास, ऑप्शन बी सहयोगी शिक्षा, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि और ऑप्शन डी ड्रिल और मार डालो। तो 11 का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा सहयोगी शिक्षा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक गणित शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन बी
शिक्षकों और छात्रों के बीच बाधा उत्पन्न करना। ऑप्शन सी, सीखने के अनुभवों को बढ़ाने और इंटरेक्टिंग उपकरण प्रदान करने के लिए। इंटरेक्टिव लिखा है। ऑप्शन डी, व्यवहारिक गतिविधियों के उपयोग को हस्तोत्साहित करना। यानी 12 का आंसर बनेगा सी वाला। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में गणित पत्रिका का उद्देश्य है। कक्षा में गणित पत्रिका का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन बी, अनिवार्य लेखन कार्य पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी, गणितीय प्रक्रियाओं और खोजों का दस्तावेजीकरण करना और उन पर विचार करना। डी वाला क्या है? पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये सी वाला बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गणितीय आकलन के संदर्भ में निष्पादन कार्य क्या है? ऑप्शन ए, एक पारंपरिक कलम लिखा, एक पारंपरिक कलम और कागज परीक्षण। ऑप्शन बी, एक ओपन एंडेड गतिविधि जिसके छात्रों को ज्ञान और कौशल लागू करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। ठीक है, और ऑप्शन डी, गणित और सटीकता का परीक्षण करने के लिए एक समयबद्ध ड्रिल। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या बनेगा? बी वाला बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गणित शिक्षा में विकास मानसिकता को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? गणित शिक्षा लिखा है। ठीक है, तो विकास मानसिकता को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को जोखिम लेने से हस्तोत्साहित करना। ऑप्शन बी, बुद्धि के एक निश्चित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, सीखने और सुधार करने की क्षमता में दृढ़ता और विश्वास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी, प्रयास पर जन्मजात प्रतिभा पर जोर देना। तो 15 का आंसर बनेगा सी वाला। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गणित शिक्षा के संदर्भ में STEM का संक्षिप्त रूप है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, गणितज्ञों को शिक्षित करने की सरल तकनीकें। ऑप्शन बी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। ऑप्शन सी, प्रारंभिक गणित पढ़ाने की रणनीतियाँ। और ऑप्शन डी, शैक्षिक विधियों का व्यवस्थित शिक्षण। क्या हो जाएगा आंसर इसका 16 का? ये बन जाएगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, यानी वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुदेशात्मक रणनीति के आसान समझने के लिए एक जटिल गणितीय अवधारणा को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में तोड़ना शामिल है? ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए मचान, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी याद करना और ऑप्शन डी रटना। तो 17 का आंसर होगा ये मचान। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गणित शिक्षा में साहित्य और कहानी की किताबों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों को गणितीय अवधारणाओं से विचलित करना, ऑप्शन बी इस विचार को सुदृढ़ करने के लिए कि गणित केवल संख्याओं के बारे में है, ऑप्शन सी साक्षरता कौशल को बढ़ावा देने और गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना, और डी वाला क्या है, पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों को प्रतिस्थापित करना। यानी 18 का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये बन जाएगा सी वाला। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रारंभिक बचपन की गणित शिक्षा में काउंटर या ब्लॉक जैसे मैनिपुलेटिव टूल का उपयोग करने का क्या महत्व है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन बी छात्रों को कक्षा के दौरान व्यस्त करने के लिए, ऑप्शन सी स्थानिक तर्क को बढ़ाने और अमूर्त अवधारणाओं की ठोस समझ को बढ़ावा देने के लिए, और ऑप्शन डी हाथ से सीखने को प्रोत्साहित करना। तो 19 का आंसर क्या बनेगा? ये सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाई स्कूल सांख्यिकी पाठ्यक्रम में वास्तविक दुनिया के डेटा और सांख्यिकी को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम को और अधिक चुनौतियापूर्ण बनाना, ऑप्शन बी सैद्धांतिक अवधारणाओं के प्रति छात्रों के प्रदर्शन को सीमित करना, ऑप्शन सी छात्रों को सांख्यिकी अवधारणाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करना, और ऑप्शन डी केवल गणितीय समीकरणों और सूत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो 20 का आंसर क्या बन जाएगा? ये सी वाला हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।